अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त चौकी इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद हैं। ये थाना काना की हदूद में वाक़ है। यहाँ पर एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर कुछ घंटों के बाद ये पता चला कि उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली, यानी कि उसकी एक कमरा जो चौकी बनी हुई है उधर से फंदा लगी लाश पुलिस को बरामद हुई। और फिर उसके बाद यहाँ पर पुलिस की जो टीमें थी वो पहुंची, एसपी मॉडल टाउन पहुंचे, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर पहुंचे, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने इस वाक़े का नोटिस लिया और चौकी इंचार्ज समेत जितने भी एहलकार थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि जो पुलिस एहलकार थे, चौकी इंचार्ज था, उनकी गफलत पाई गई है। मुकदमा जो है वो कत्ल, तशद्दुद और इख्तियारात से तजावुज की दफात के तहत दर्ज किया गया है। ये वो खिड़की है जिसके हवाले से बताया गया है कि एक एहलकार था जो खिड़की तोड़कर यहाँ से फरार हुआ है, और एक जो एहलकार था जो जिस शख्स के बारे में यहाँ पर बताया गया कि उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, लेकिन जो घर वाले हैं उनका ये इल्जाम है कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उसके बाद जो भी किया है वो पुलिस ने किया। ये वो कमरा चौकी का जहां पर जो यहाँ पर जेर हिरासत मुलजिम था, उसने इस पंखे के साथ साफा जो कपड़ा होता है वो अपने गले में लगाया और उसके बाद वो लटका है। और फिर पुलिस ने उसके घर वालों को इतला दी है कि आपका जो जिसको हमने हिरासत में लिया था उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि इसको पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया था। गुज़िश्ता रोज पुलिस का बताना है कि एक पुलिस को कॉल मौसूल हुई थी और उसके बाद जब पुलिस ने इस शख्स को, जिसका नाम इफ्तिखार है और ये एक निजी यूनिवर्सिटी में माली के फराइज सर अंजाम दे रहा था, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं इसके, 40 साल से ज्यादा इसकी उम्र बताई जा रही है। तो इसने ये पे असले के जोर पर किसी जगह पर गया और वहां पर लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। और इसी दौरान फिर पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और ये चौकी जो है ये थाना काना है, उसकी चौकी है जिस जगह पर हम मौजूद है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर लाकर रखा गया। और फिर जो मुकदमा दर्ज किया गया है इफ्तिखार के भाई की मदीयत में, उसमें बताया गया कि इफ्तिखार के नंबर से पुलिस वाला फोन करता है इफ्तिखार की बीवी को और ये बताता है कि आपका जो शोहर है उसको हमने हिरासत में लिया है। और इसी तरह उसने एक जगह पर गया जहां से वो लड़की को असले के जोर पर अगवा कर रहा था। तो उसके बाद इफ्तिखार के घर वाले यहाँ पर आते हैं और पुलिस से मुलाकात करते हैं और पुलिस से कुछ टाइम मांगते हैं। टाइम किस लिए मांगा था ये भी मुकदमे में जिक्र किया गया है और ये कहा गया कि इफ्तिखार के हवाले से उन्होंने कहा था किसी किस्म की कोई भी हम कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे अगर तो आप 2 लाख रुपए दे देते हैं। तो घर वालों का ये बताना है कि 2 लाख रुपए का इंतजाम कर रहे थे। इसी दौरान जब वो वापस यहाँ पर दोबारा आए, उन्होंने पूछा है कि इफ्तिखार किधर है। यहाँ पर कांस्टेबल मोहसिन बताया गया शायद नाम उसका। उससे जब उन्होंने पूछा कि इफ्तिखार किधर है, तो इसी दौरान उनके भाई का बताना है कि एक शख्स, ये जो खिड़की आपको हमने दिखाई है कमरे की, यहाँ से ये एक लकड़ी की थी, ये तोड़कर वो फरार होता है। और जो मोहसिन था कांस्टेबल, वो ये बताता है कि आपका जो भाई है इफ्तिखार, उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। तो अब ये देखें कि अगर तो एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी पुलिस से कहा गया कि चौकी इंचार्ज है और जितने भी यहाँ पर एहलकार थे चौकी में उनकी गफलत है। तो और वो क्यों इसको जो मुलजिम था जेर हिरासत इफ्तिखार, उसको अकेले छोड़कर गए थे। तो चौकी है और इधर वो क्यों छोड़ के गए थे, अब ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कमरान, उनका ये कहना है कि हर तरह से जो है तफ्तीश की जा रही है कि क्या मोस्ट इफ्तिखार जो था वो अकेला था चौकी में, चौकी में कोई मुलाजिम नहीं था, इंचार्ज चौकी कहाँ पर था, मुलाजमीन कहाँ पर थे, फिर उसने कैसे फंदा लगा के और वो पंखे के साथ लटक गया, अपनी जान का खात्मा किया। तो ये भी देखा जा रहा है। फिर दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अगर तो मुलाजमीन चौकी में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उसने फंदा लगाया, तो क्यों लगाया? क्योंकि जो उसके घर वाले हैं उनका ये कहना है कि किसी किस्म का कोई भी इसके ऊपर पहले कोई केस नहीं था, ये उनके घर वालों का कहना है। और जिस
केस में, यानी कि ये बताया गया पुलिस की जानिब से कि ये किसी लड़की को अगवा करने के लिए गया। तो ये भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी कि इसकी वजह से वो खुद को फंदा लगा लेता। और उसके घर वालों का कहना है कि हम मिल के गए, हमने तसल्ली दी है कि इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। और उनका ये भी कहना है कि इफ्तिखार जो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो शादीशुदा, उसके बच्चे हैं, वो तो एक निजी यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करता है माली की, तो वो कैसे चला गया अकेला ही पिस्तौल लेके उस लड़की को अगवा करने? वो लड़की कौन है? तो अभी ये भी, इस चीज के ऊपर भी पूछगिछ की जा रही है चौकी इंचार्ज से, बाकी जो यहाँ पर मुलाजमीन है, कि भाई वो लड़की कौन है, किसको ये अगवा करने गया था, फैमिली का है, फैमिली अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है। पूरा एक दिन तकरीबन गुजर गया हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल सका कि वो लड़की कौन थी, क्या उसका इफ्तिखार से ताल्लुक था, इफ्तिखार किसी के कहने के ऊपर उस लड़की को अगवा करने के लिए गया था, या फिर इफ्तिखार खुद चला गया था। तो ये बहुत से सवाल आते हैं जो जन्म ले रहे हैं। तो इस वक्त चौकी में कोई भी मौजूद नहीं है। एक एहलकार यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनको आज ही यहाँ पर तैनात किया गया, क्योंकि जितना भी अमला था उसके बारे में इतलात किए हैं कि सबको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना काना में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में एक जो एहलकार है उसको नामजद किया गया, बाकी 7 नामालूम है। तो 7 नामालूम जो है वो कौन थे, क्या उनकी मौजूदगी में इफ्तिखार ने मुबैना खुदकुशी की है, या फिर पुलिस के तशद्दुद से मरा है वो, उसके बाद पुलिस ने उसके साथ ऐसा किया कि उसको पंखे के साथ लटकाया और फिर ये कहा कि मुबैना खुदकुशी की है इफ्तिखार ने। तो अब ये तमाम तर सवालात हैं और ये बड़ा अजीब सा केस है, क्योंकि थाना काना की हदूद में वाकई एक और इसकी चौकी है, जहां पर हमने देखा तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले भी एक ऐसा वाकया पेश आया था, जहां पर एक फुटेज मंजर आम पर आई थी। एक शख्स था जो चारपाई पे लेटा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उसके बाद आईजी पंजाब जो है उन्होंने नोटिस लिया था, और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने और एएसपी जो है उनको काना के मुअत्तल किया था। फिर काना के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया था, चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया था, और यही कहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है कि मुलजिम को हिरासत में लिया, गैर कानूनी तौर पर रखा, और यही नहीं पता था कि उसको किस केस में पकड़ा था। फिर उसको इस तरह उसके साथ जो सलूक किया गया, जिसमें जंजीरों से वो जकड़ा हुआ था। तो अब ये भी केस इसी तरह का है कि इफ्तिखार को अगर उठा के लेके आए तो इफ्तिखार ने फिर क्यों खुदकुशी कर ली है। हम आपको मजीद भी इस केस से आगाह रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।